वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. Essential of Physical Chemistry बुक का आज सेशन नंबर 2 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो मेजर करने के लिए कौन सा सेटअप किया गया था और किसने इसको कैलकुलेट किया था. ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात की और कैथोड रेज जो बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ E/m यानी चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो चलिए देखते हैं कि इस किताब वाले ने इसको कैसे लिखा हुआ है. कहते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास यानी चार्ज टू मास रेशियो किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए. ये सबसे पहले मैयर की थी किसने, जे थॉमसन ने 1897 में. और इसने जो अपरेटस यूज़ किया था वो फिगर 1.2 में आपको शो किया हुआ है. तो ये फिगर 1.2 है. ठीक है, ज़रा इसको देख लेते हैं. ये कैथोड है और यहाँ पे इसने जो एनोड यूज़ किया वो कौन से यूज़ किया, परफोरेटेड. परफोरेटेड का मीन मतलब इसके दरमियान में एक होल था, एक ओपनिंग थी. ठीक है, अब जो यहाँ से कैथोड रेज बनी वो यहाँ से गुजरी, एक्सलेट से गुजर कर सामने आई और यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया हुआ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का. ये देखें दो प्लेट्स लगी हुई हैं और किसका, मैग्नेटिक फील्ड का भी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का भी यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है. तो जब ये कैथोड रे यहाँ से गुजरेंगी तो यहाँ पे देखें एक स्पॉट बताया हुआ है एक्स और एक स्पॉट बताया हुआ है वाई. अब देखते हैं कि ये पूरी सेटअप इस तरह जो जो थी तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया और क्या इसके अंदर प्रोसेस किया गया. देखें इसने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ब्राइट लुमिनस स्पॉट एट एक्स ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन. अब यहाँ पे देखें ये जो आपके सामने ये पूरी एक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये तो ये कौन सी स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट. कि जब कैथोड रेडिएशंस, कैथोड रेज यहाँ से पैदा होंगी और जब ये सीधी आके यहाँ पे आके टकराएंगी एक्स के ऊपर तो यहाँ पे क्या पैदा करेंगी, फ्लोरेसेंस पैदा करेंगी, चमक पैदा करेंगी. ठीक है, अब कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या किया जाए. अगर मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड फर्स्ट तो अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है सबसे पहले. एंड काजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू बी डिफ्लेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ. और इलेक्ट्रॉन्स को इस बात पे मजबूर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है यहाँ पे, डिफ्लेक्ट करवाया जाता है एक सर्कुलर पाथ में यानी एक गोल रास्ते में. किसकी तरफ, वाई जो स्पॉट है उसकी तरफ. देखें जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो कैथोड रेडिएशन सीधी आके किस पे टकरा रही थी, एक्स पे. अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो डिफ्लेक्शन हुई किसकी, कैथोड रेज की यानी इलेक्ट्रॉन्स की. और बजाय एक्स पे टकराने के इलेक्ट्रॉन की जो रेडिएशंस है वो आके किस पे टकराना शुरू हो गई, वाई पोजीशन पे. ठीक है, वाई पोजीशन पे ये बात लिखी हुई है. कहते हैं कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. अब कितने एंगल से, कितने एक सर्कुलर पाथ से ये रेडिएशन जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई. कहता है इसकी रेडियस को आप क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द डायमेंशंस ऑफ द अपरेटस. कि आपने अपरेटस जो इस्तेमाल किए उसकी डायमेंशंस किस तरह की है. ठीक है, वो वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं. इसी तरह द करंट, और जो करंट आपने इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, उससे. एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने यूज़ किया है उसके अंदर कॉइल जो था उसके अंदर टर्न्स कितने हैं, टर्न्स, टर्न्स इसको क्या आ जाता है. ठीक है, ठीक है. एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पॉट. और एक्स स्पॉट से वाई स्पॉट की तरफ जिस एंगल के साथ ये डिफ्लेक्शन हुई है उससे आप, इन सब तमाम बातों से आप किसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का. किन किन चीज़ों से, सबसे पहले आप डायमेंशन ऑफ द अपरेटस से, करंट से, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से किसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का. ठीक है,
अब कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ नॉन स्ट्रेंथ इज देन अप्लाइड। पहले देखें, कोई फील्ड अप्लाई नहीं थी तो रेडिएशन सीधी जाके टकरा रही थी किसके ऊपर, एक्स पोजीशन के ऊपर। किस पोजीशन के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो बजाय एक्स पे आके वो करने के, टकराने के, ये मैग्नेटिक ये जो रेडिएशंस थी वो आके वाई पर क्या होना शुरू हो गई, टकराना शुरू हुई। अब इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। देखें, पहले अप्लाई की गई मैग्नेटिक फील्ड और अब अप्लाई की जा रही है कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी अगर आप स्ट्रेंथ को एडजस्ट इस अंदाज से करें कि ये जो डिफ्लेक्शन हुई है एक्स से पहले, पहले एक्स पे डिफ्लेक्ट हो, ये टकरा रही थी, फिर वाई पे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी स्ट्रेंथ अप्लाई करें जो इस रेडिएशन को दोबारा वाई से किसकी तरफ लेके जाए, एक्स की तरफ लेके जाए। यही बात लिखी हुई है। देखें, कहते हैं कि electrostatic field of known strength is then applied so as to bring back the spot to its original position। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ लगाएं जो इस डिफ्लेक्टेड रेडिएशन की, जो डिफ्लेक्टेड जो स्पॉट बन रहा है वाई के ऊपर, उसको दोबारा वापस किसके ऊपर लेके आए, ओरिजिनल पोजीशन यानी एक्स पे लेके आए। ठीक। देन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फिर आप क्या करें, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगाई है और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उनकी स्ट्रेंथ से, कितनी स्ट्रेंथ की आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगाई है, कितनी स्ट्रेंथ की आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो कहता है इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपने क्या करवा दिया, इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके गए, तो कहता है इक्वेटिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी उसने उसको क्या कर दिया था, डिफ्लेक्ट करवा दिया था। तो यहाँ पे एक और फोर्स लगनी शुरू हो गई, जो किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी उतनी ही उसके अंदर क्या पैदा होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बी ई वी यहाँ से असल में ये किसकी है, ये मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी, और ई जो है वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और वी जो है वो क्या है, वेलोसिटी। तो ये बी ई वी जो है ये किसके बराबर होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ पे m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वो क्या है, वेलोसिटी है, और r जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ दी सर्कुलर पाथ है जिस पे उसने क्या की थी, डिफ्लेक्शन की थी। तो ये उसका क्या है, रेडियस है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसकी जो डिफ्लेक्शन हुई उसका जो रेडियस है उसको आपने यहाँ पे शो किया है किससे, r से। तो ये बी ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, मुकम्मल तौर पे आपको ये इक्वेशन शो हो रही है। अब यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी v है और यहाँ पे v स्क्वेयर है। तो यहाँ एक v जो है, एक v से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो v स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, बी ई इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई आर, एम वी डिवाइडेड बाई आर। अब अगर इस इक्वेशन को मैं क्या करूँ, री अरेंज करूँ, तो E को मैं इसी तरफ छोड़ दूँ, M को इस तरफ ले आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू B, इस तरफ क्या हो रहा है, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या रह जाएगा, E बाय M, और यहाँ पे एक V भी बचता है, एम वी। तो M को तो आप यहाँ पे लेके आए, आपके पास ऊपर क्या बच गया, V डिवाइडेड बाय, और B को इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड होके क्या हो जाएगा, बी आर, क्या हो जाएगा, बी आर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। ये कैसे आई, देखें, यहाँ से एक वी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या इक्वेशन रह गई आपके पास, आपके पास रह गई बी ई इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई आर। क्या रह गया, एम वी डिवाइडेड बाई आर। फिर आपने क्या किया, ई को अपनी जगह पे छोड़ा और एम को इस तरफ ले आए, उधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ई बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी, और डिवाइडेड बाई ये आर अपनी जगह पे, और बी को इस तरफ लेके आए तो ये इस आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी आर हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। कहते हैं द वैल्यू ऑफ आर इज obtained फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ द ट्यूब एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पॉट ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो ये बात ऊपर हमने डिस्कस कर ली कि आर को आप कैसे मैयर कर सकते हैं, तो ये बात तो ऊपर हमने डिस्कस कर दी। और जब देखें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस तरह अप्लाई की कि जितनी उसकी डिफ्लेक्शन हुई थी तो उसी रेडिएशन की डिफ्लेक्शन को वापस आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके गए। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगाई थी और जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे के इक्वल हो रही हैं। तो फिर यहाँ पे बी ई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ई। ठीक है, यहाँ पे बी जो है देखें, बी बी इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, 10 कहता है आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक और इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ई और ई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ वी यहाँ पे रह जाएगा, और इज इक्वल टू ई, और बी को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो वी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2। अब कहता है कि इफ ई एंड बी आर नोन, अगर आपको ई और बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का अगर क्या हो, पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप जब सब्सटीट्यूशन करेंगे इसकी इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, ए बाय एम की ये वैल्यू मिल जाएगी। देखें किस तरह। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ई बाय एम डिवाइडेड इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय बी आर। तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 से आप किसकी वैल्यू पुट कर दें, वी की वैल्यू पुट कर दें। तो वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है ई डिवाइडेड बाय बी, ई डिवाइडेड बाय बी। तो देखें वी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू, वी की वैल्यू पुट करें, ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू, वी की वैल्यू पुट करें ई डिवाइडेड बाई बी, और बी एक पहले से मौजूद है तो क्या हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वेयर, और आर क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ई बाय एम इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इंटू आर। अब जब सारी क्वांटिटीज़ आपको मालूम हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और रेडियस आपको मालूम हो जाए, तो जब आपने ये वैल्यूज पुट कर ली तो आपके पास क्या आ जाएगी, ई बाय एम, यानी चार्ज टू मास रेशियो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कहते हैं ऑल दी क्वांटिटीज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ये जो तीनों, ये जो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की और रेडियस, इनको आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं। यूजिंग दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए, द रेशियो ई बाय एम वर्क्स आउट टू बी -1.76 इंटू 10⁻8 पर ग्राम। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, आपके पास जो रेशियो है वो कितनी आ जाएगी, -1.76 इंटू 10⁻8 पर ग्राम। ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1.76 -1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि चार्ज टू मास रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जे जे थॉमसन ने।